मैं GMHV जनरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज की 5th यूनिट की हाई वोल्टेज टेस्टिंग का क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। तो इसमें मेनली हमें इंसुलेटर्स, बुशिंग्स, आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर, केबल्स, ट्रांसफार्मर और सर्ज डाइवर्टर की टेस्टिंग देखनी है। तो इसे हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। जैसे कि इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स में पहले तो टाइप और रूटीन टेस्ट है और इसमें मेन क्लासिफिकेशन है पावर फ्रीक्वेंसी और इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। तो इंसुलेटर्स हों या फिर बुशिंग्स हों, दोनों में पावर फ्रीक्वेंसी और इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट रहेंगे। ठीक है। वैसे ही सर्ज डाइवर्टर में भी पावर फ्रीक्वेंसी, स्पार्क ओवर और 100% स्टैंडर्ड इम्पल्स स्पार्क ओवर रहेगा। एंड सिमिलरली इम्पल्स वाला टेस्ट हमारा ट्रांसफार्मर में रहेगा। इम्पल्स विथस्टैंड का टेस्ट केबल्स में भी रहेगा और पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वाला टेस्ट भी केबल्स में रहेगा। कमिंग बैक टू इंसुलेटर्स, पावर फ्रीक्वेंसी में ड्राई एंड वेट फ्लैश ओवर होगा और इम्पल्स वोल्टेज वाले में इम्पल्स फ्लैश ओवर होगा। वैसे ही पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट में ड्राई एंड वेट विथस्टैंड टेस्ट होगा और इम्पल्स वोल्टेज में इम्पल्स विथस्टैंड टेस्ट होगा। नेक्स्ट बुशिंग्स, इसमें पावर फ्रीक्वेंसी और इम्पल्स रहेंगे, साथ में थर्मल टेस्ट रहेगा। तो वो PI था, ये पिट हो जाएगा, PIT। तो पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज टेस्ट हो गया, पार्शियल डिस्चार्ज या इंटरनल डिस्चार्ज टेस्ट हो गया। मतलब कि देखो P पावर फ्रीक्वेंसी वाला है तो P वाले टेस्ट हो गए। ठीक है। उसके बाद 2 टेस्ट ये हो गए, पावर फैक्टर वोल्टेज टेस्ट, पार्शियल डिस्चार्ज या इंटरनल डिस्चार्ज टेस्ट। उसके बाद विथस्टैंड वाले भी 2 होंगे, एक मोमेंट्री विथस्टैंड होगा और एक 1 मिनट विथस्टैंड होगा। ये दोनों किस पे होंगे? पावर फ्रीक्वेंसी पे। और फिर एक विजिबल डिस्चार्ज भी होगा, वो भी पावर फ्रीक्वेंसी पे होगा। नेक्स्ट इम्पल्स वोल्टेज 2 टाइप के रहेंगे, फुल वेव विथस्टैंड टेस्ट और चॉप्ड वेव विथस्टैंड एंड स्विचिंग सर्ज टेस्ट। और लास्ट थर्मल टेस्ट में, तो थर्मल है तो नाम ही है, टेम्परेचर टेस्ट होगा और थर्मल स्टेबिलिटी का टेस्ट होगा। नेक्स्ट आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, इसमें जैसे एक होता है DBMS सॉफ्टवेयर सुना होगा, वैसे DTMS शॉर्ट से याद करेंगे अपन। D फॉर डाइलेक्ट्रिक टेस्ट या ओवर वोल्टेज टेस्ट, T से तो थर्मल या टेम्परेचर ही होता है तो टेम्परेचराइज टेस्ट, M से मैकेनिकल टेस्ट और S से शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं और 6 टेस्ट पे, सैड और कट। सैड मतलब S फॉर सिंथेटिक, A फॉर एसिमेट्रिकल, D डायरेक्ट। डायरेक्ट में 2, डायरेक्ट इन नेटवर्क और डायरेक्ट इन शॉर्ट सर्किट। और CUT कट, C से कंपोजिट टेस्टिंग, U से यूनिट टेस्टिंग, T से टेस्टिंग प्रोसीजर। अब इसके बाद केबल्स पे टेस्ट हैं मैकेनिकल, थर्मल ड्यूटी, डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर, पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज, इम्पल्स विथस्टैंड टेस्ट, पार्शियल डिस्चार्ज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब जैसे DTMS था आइसोलेटर वाले और सर्किट ब्रेकर में, इसमें DTMP है और IPL, इम्पल्स विथस्टैंड, पार्शियल डिस्चार्ज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। DTMP में वही है, डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर टेस्ट, थर्मल ड्यूटी टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट, पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, ये हो गए। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर के पार्शियल डिस्चार्ज और इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट देखना है। बाकी इम्पल्स टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर देखना है, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन से सीक्वेंस में BIL यानी बेसिक इम्पल्स लेवल अप्लाई करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे इसमें भी PI हो गए, इंसुलेटर्स में भी PI थे, वैसे यहाँ पे पार्शियल डिस्चार्ज और इंड्यूस्ड वोल्टेज है, वहाँ पे पावर फ्रीक्वेंसी और इम्पल्स वोल्टेज थे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्ज डाइवर्टर्स में पहले हो जाएंगे SPF, जैसे होता है ना SPF 15 या कोई भी चीज़ सनस्क्रीन में यूज़ होता है, वैसे SPF और SPF वाले जो भी हैं ये सब स्पार्क ओवर हैं। पावर फ्रीक्वेंसी स्पार्क ओवर, S से स्टैंडर्ड इम्पल्स स्पार्क ओवर वो भी 100% और F से फ्रंट ऑफ वेव स्पार्क ओवर और R से हो जाएगा लास्ट वाला रेसिडुअल वोल्टेज। अब सर्ज डाइवर्टर्स के दूसरे टेस्ट भी होते हैं, हाई करंट इम्पल्स टेस्ट जो कि 2 टाइप के होते हैं, हाई ड्यूरेशन इम्पल्स करंट टेस्ट और ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल टेस्ट। बाकी कुछ दूसरे टेस्ट भी होते हैं, तो अदर टेस्ट हैं मैकेनिकल, विथस्टैंड वोल्टेज, प्रेशर रिलीफ, switching surge flashover and pollution tests.